क्या लिखेंगे, या इंटीग्रल ऑफ सम इम्पोर्टेंट फंक्शन, या इसी को कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, क्लियर। चलो, हम जानते हैं कि x पे पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, जैसे x पे पावर n, ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा 1/n+1, तो इसको बाहर निकाल इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x पे पावर n अपॉन dx, ये कितना हो जाएगा बोलो, 1/n+1 इंटू x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू x पे पावर n-1, यानी क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो x पे पावर n बचेगा, राइट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू कितना आया, x टू द पावर n। देयरफॉर क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है, एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है, इनवर्स प्रोसेस होता है, इसलिए x पे पावर n का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा बोलो, इसके बराबर होगा, जो कि लेक्चर नंबर 1 और इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा है। अगर किसी ने ये पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके पहले उस वीडियो को देख लें, तब जाके इस वीडियो को स्टार्ट करें, ठीक है। तो इसलिए x पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x पे पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस 6, जैसे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। क्या बोला, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, x पे पावर n+1, यानी जो भी पावर था x पे, जो भी पुराना पावर था उस पावर में एक जोड़ देंगे, और x का जितना भी पावर है उतने ही पावर के वैल्यू से क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही है ना, जैसे अगर आपसे पूछा जाए x पे पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हमने क्या बोला, x को जितना पावर पहले था उसमें एक दे दो, एक ऐड कर दो, और x के जितने भी पावर हैं उतने ही वैल्यू से क्या करेंगे, डिवाइड करना है ना। क्लियर, समझ आ रहा है। यानी क्या कर रहे हैं, x पावर 3 का इंटीग्रेशन कैसे कर रहे हैं, x पे पावर 3+1, यानी जितने पावर पहले थे उसमें एक जोड़ देना है, और जितना x का पावर है उतने ही से क्या कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं, प्लस c। क्लियर। चलिए अब दूसरा फॉर्मूला, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या था, 1 था, इसलिए अगर 1 इंटू dx दैट इज dx, तो dx का इंटीग्रेशन कितना, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब देखो तीसरी, डिफरेंशिएशन ऑफ √x हम लोग पढ़ते थे, वो क्या होता था, 1/2 इंटू √x, 1/, इसलिए
1/2 इंटू रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, रूट एक्स। ठीक है, दैट इम्प्लाइज कांस्टेंट को अगर उधर उस साइड भेज दोगे तो हम लोग कह सकते हैं 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस 2 को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, 2√x, है ना। 1/√x का यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2√x प्लस c। क्लियर। चलो तीसरा फॉर्मूला देखो। हाँ सॉरी, differentiation of ln x with respect to x. ln is nothing, it is natural logarithm. ln का क्या मतलब होता है, ln is a log। ln के बारे में क्या कहोगे, log जिसका बेस क्या होता है, e होता है। क्लियर कट, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log x का 1/x, इसलिए 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितने के बराबर होगा, ln x के। ln x का हो या log ऑफ x जिसका बेस क्या होगा आपका e होगा। क्लियर। उसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, e टू द पावर x ही होता था। इसलिए e टू द पावर x का इंटीग्रेशन ये कितना हो जाएगा, e टू द पावर x प्लस c होगा। यानी इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यही आएगा, है ना। इसका इंटीग्रेशन करने पे ये होगा, इसका इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा। क्लियर, वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर। अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता था, कॉस एक्स, इसलिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन वो क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स। क्लियर। उसी तरह से माइनस ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, क्योंकि कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, इसलिए माइनस ऑफ कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स। इसलिए साइन एक्स dx बराबर क्या होगा, यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। क्लियर, वेरी गुड। अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स होता था, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, टेन एक्स होगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स जो होता है वो क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर, क्या होता है, इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉट एक्स क्या हो जाएगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसलिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ये हमें क्या देगा, आपको माइनस ऑफ कॉट एक्स देगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। और कुछ फॉर्मूला ऐड करें, देखते हैं। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ sec x with respect to x, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू
10x। क्लियर? क्या होता है आपका sec x इंटू 10x। 1 मिनट। चलिए, इसलिए आपका sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sec x। क्लियर? वेरी गुड। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x। तो देखो cosec x का होता था माइनस cosec x इंटू cot x, इसलिए माइनस ऑफ cosec का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? प्लस ऑफ cosec x इंटू cot x। इसलिए cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन वो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ cosec x। क्लियर? वेरी गुड। अब हम लोग कहाँ चले आते हैं? इनवर्स की तरफ आते हैं। किसकी तरफ आते हैं? इनवर्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना होता था? तो कहेंगे 1/√(1 - x²। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x², 1/√(1 - x² का कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इसको डिफरेंशिएट करने पे ये आया तो इसको इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा? यही आएगा, है ना? वेरी गुड। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स कितना होगा? 1/1 + x²। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, इसलिए 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? आपका tan इनवर्स एक्स। क्लियर? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये। ठीक है, क्लियर? अब देखो, पेज ले लेते हैं। अब देखो a⁴x का जो इंटीग्रेशन होगा, माय मिस्टेक, बार बार a⁴x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा a⁴x इंटू लॉग ऑफ a बेस। इसलिए a⁴x इंटू लॉग ऑफ a बेस e, इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो a⁴x होगा। तब तो ये तो log a क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। दैट इम्प्लाइज आप कह सकते हैं a⁴x dx बराबर क्या हो जाएगा? a⁴x अपॉन log ऑफ बेस e प्लस c। क्लियर? यहाँ तक सारा फॉर्मूला क्लियर है? वेरी गुड। तो कुल मिला के ये कितना फॉर्मूला हुआ? थोड़ा काउंटिंग कर लिया जाए ताकि आपको इतने फॉर्मूले को याद करने हैं, है ना? तभी हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ सकते हैं। देखो 1 2 3। इसी तरह यहाँ पे क्या हो गया? फॉर्मूला नंबर 1 2 3। 4 5 6 7 8 9। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा? 4 5 6 7 8 9। ठीक है, क्लियर? 9 10 11 12 13। ये क्या आ जाएगा? 10 11 12 13।
and the last one is 40. तो टोटल कितना फॉर्मूला होगा, यानी जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का कुल फॉर्मूला कितना हो गया 14। यानी अगर आपको अभी 14 फॉर्मूले याद रखते हैं तो अभी से 2-3 क्लास तक जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें यही फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद हो सकता है कि मोटा मोटी 4 और प्लस 9 9 4 13 फॉर्मूला और ऐड होगा, तो टोटल 7 13 1 14 14 प्लस 14 28, टोटल इंटीग्रेशन में 28 से 30 फॉर्मूला में आपका क्या हो जाएगा, पूरा इंटीग्रेशन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बेसिक 14 फॉर्मूला है ये हमेशा यूज होगा। ठीक है, इसलिए काइंडली इसे आप क्या करें, याद कर लीजिएगा। ओके, चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। देखो, जो पहला प्रॉपर्टीज है, अगर कोई दो फंक्शन है जो क्या है, आपस में सीरीज में है। क्या है सीरीज का मतलब, क्या होता है, प्लस या माइनस, तो आप उसको अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्लियर, पहला प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई दो या दो से अधिक फंक्शन सीरीज फॉर्म में, सीरीज मतलब प्लस या माइनस में, तो आप उसको इंडिविजुअल इंटीग्रेशन उसका कर सकते हैं। यानी उस फंक्शन को अलग अलग करके एक एक करके इंडिविजुअल इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लाइक दिस, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इसी तरह से माइनस भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एफ एक्स माइनस जी एक्स, है ना। क्लियर, तो आप इसको भी क्या लिख सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक कर सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। क्लियर, और तीसरा जो होगा, कोई भी कांस्टेंट अगर इंटीग्रेशन में पाया जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन में कोई रोल नहीं होता है, इसलिए उस कांस्टेंट को आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन से बाहर कर दोगे। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू फाइंड एनी कांस्टेंट इन द इंटीग्रेशन, you just come out the constant from इंटीग्रेशन। अगर कोई भी कांस्टेंट आपको इंटीग्रेशन में दिख रहा है, उस कांस्टेंट को आप बाहर कर सकते हो। इस तीनों फॉर्मूले से हम एक सवाल करते हैं, एग्जांपल देते हैं। जैसे आपको रहेगा cos x प्लस 3e टू द पावर x प्लस sec स्क्वायर x। क्लियर, कितने फंक्शन है, 3 फंक्शन है, और बीच में क्या है, प्लस या माइनस होना चाहिए। यहाँ प्लस है, हमेशा ध्यान रखें, जब प्लस या माइनस रहेगा तब आप उसको क्या कर सकते हो, अलग अलग इंटीग्रेशन में ले जा सकते हो, है ना, अलग कर सकते हो। यानी एफ एक्स के साथ एक इंटीग्रेशन और माइनस जी एक्स को एक अलग इंटीग्रेशन के सिंबल में आप रख सकते हो, राइट, यानी सेपरेट कर सकते हो, राइट, है ना। एक इंटीग्रेशन में जो दो फंक्शन जब प्लस या माइनस में हो तो उसका सेपरेट इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। बट ध्यान रहे, प्लस और माइनस के ही केस में, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो अब भी बेसिक लेवल पे एकदम याद रखना है
कि अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो उसमें हम ये प्रॉपर्टीज नहीं चला सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज कब चलेगा, जबकि बीच में प्लस या माइनस हो। ठीक है। और कांस्टेंट के केस में क्या करोगे, कांस्टेंट को बाहर अलग और बाहर कर दोगे या अलग निकाल दोगे, राइट। चलो, इस तीनों प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए इस सवाल को करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस 3e⁴x प्लस sec स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है, इस तीनों को अलग अलग इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, रख देते हैं। cos x को अलग इंटीग्रेशन प्लस, अच्छा 3 क्या है, कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स। ये हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि क्योंकि ये तीन अलग अलग फंक्शन है और वो किस फॉर्म में, सीरीज यानी प्लस या माइनस में है, तो इसको क्या कर लिए, सेपरेट कर लिए। सेपरेट सेपरेट इसका इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर। अब चलो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे। cos x का क्या होता है, sin x। e टू द पावर का x का क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या, सपोज कर लो हम भूल गए, सपोज कर लो हम भूल गए कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप अपने दिमाग को रिकॉल करवाओ कि किसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होगा। जिसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होगा, ठीक है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने पे आपको क्या होगा, वही मिलेगा। तो हम जानते हैं tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर। इसलिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने पे हमको क्या मिलेगा, tan x मिलेगा। क्यों, तो हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस होता है, और लास्ट में c जोड़ देंगे। होप कि आपको ये प्रॉपर्टीज और 14 फार्मूला समझ में आ गया होगा, राइट। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, केसी सिन्हा का, अगर आप बिहार स्टेट बोर्ड से हो तो आप केसी सिन्हा को समझते होंगे, राइट। केसी सिन्हा की बुक, तो केसी सिन्हा के बुक से एक्सरसाइज 19 पॉइंट, एक्सरसाइज 19.1 एक्सरसाइज क्या होगा आपका, एक्सरसाइज, एक मिनट, एक्सरसाइज 19.1, ठीक है, पेज नंबर, एक मिनट, पेज नंबर 19.11, पेज नंबर 19.11। क्लियर। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, तो क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 to 41 सेम सम्स, सेम सम्स, मतलब 1 से लेकर 41 जो है एक ही जैसे सवाल, ठीक है। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। क्लियर, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन हेल्पर,
देखिए आप अगर आप मेरे सॉल्यूशन हेल्पर को फॉलो करोगे तो आई होप कि आपको सब सवाल आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। सॉल्यूशन हेल्पर, सॉल्यूशन हेल्पर में सबसे पहले अगर इफ फंक्शन आर इन प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट फॉर्म में रहेगा देन मल्टीप्लाई, ठीक है। दूसरा, इफ फंक्शंस आर इन a plus b whole square comma a minus b whole square dot dot, then use a plus b whole square बराबर a square plus b square plus 2ab, a minus b square बराबर a square plus b square minus 2ab, ओके। अगर a plus b होल क्यूब रहेगा तो a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, राइट, क्लियर। तीसरा, इफ फंक्शंस आर इन डिवीजन फॉर्म, डिवीजन फॉर्म देन डिवाइड, ठीक है, क्लियर। अगर प्रोडक्ट में रहेगा तो मल्टीप्लाई कर दो, डिवीजन में होगा तो डिवाइड कर दो, ठीक है। हमें क्या चाहिए, क्या, अगर ये पावर के फॉर्म में रहे तो इसको इस पावर से क्या करना है, एक्सपैंड कर देना है, ठीक है, क्लियर। चौथा पॉइंट, यूज प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ कि अगर एफ एक्स और जी एक्स प्लस या माइनस में होगा, क्या होगा, प्लस या माइनस में, तो उसको अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। और अगर कोई कांस्टेंट रहेगा तो उस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, ठीक है। इस चार नियम को, चार पॉइंट को दिमाग में अगर आप रखते हुए सवाल को सॉल्व करोगे तो आई होप कि आपको कोई भी प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले क्या पॉइंट है, अगर प्रोडक्ट में है तो भाई मल्टीप्लाई करो, ठीक है, क्लियर। अगर फंक्शंस कहीं पे a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है या a माइनस बी होल क्यूब a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में है तो उसमें ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, क्लियर। तीसरा, अगर फंक्शंस डिवीजन फॉर्म में है तो फंक्शंस को क्या करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। समटाइम्स फंक्शन कैसे डिवाइड होगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर से कैंसिल आउट, बाय कैंसिल आउट कॉमन फैक्टर फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्लियर, वेरी गुड। तो अब इसको फॉलो करते हुए सबसे पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला सवाल है वो है आपका, कहाँ से कहाँ, तो देखा जाए जो पहला प्रॉब्लम है
ये है आपका रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 केसी सिन्हा का है, एक्सरसाइज 19.1। क्लियर। अब देखो, आपको मैंने क्या बताया सॉल्यूशन हेल्पर में, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, तो उसमें ये पहले फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लगाओगे तो क्या होगा, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? वेरी गुड। तो रूट एक्स कितना हो जाएगा बोलो, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, 1/x प्लस 2 dx। यहाँ तक हो गया। अब देखो, ये फंक्शन आपस में क्या है, सीरीज फॉर्म में, यानी बीच में क्या है, प्लस या माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो जब सीरीज फॉर्म में है तो आपको क्या करना है, फंक्शंस को अलग अलग कर देना है, अलग अलग इंटीग्रेशन। तो एक्स डी एक्स प्लस 1/x dx प्लस कांस्टेंट बाहर कर दो dx। अब आप जाके फॉर्मूला लगाओ, एक्स एक्स का इंटीग्रेशन यानी ये एक्स से पावर n के जैसा होगा, तो एक्स पे पावर 1 प्लस 1/1 प्लस 1। तो 1/x का क्या होता है, log ऑफ x। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस c। तो इसका इतना आंसर हो गया। क्लियर। चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। देखो, जो अगला प्रॉब्लम है जो कि बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, 3x² प्लस 4x³। क्लियर। अभी देखो, यहाँ कोई प्रोडक्ट में नहीं है, सीरीज में है, दोनों क्या है, सीरीज में है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे सीरीज में है तो अलग अलग कर लेंगे, और इसमें भी रूल है, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। तो 3x² dx प्लस 4x³ dx। क्लियर। कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स पे पावर n लगाएंगे, एक्स पे पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 4 इंटू एक्स पे पावर 3 प्लस 1/3 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ प्लस एक्स पे पावर 4 प्लस c। क्लियर। सी यहाँ भी लिख देते हैं। क्लियर। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, x³ एक x³ प्लस 5x² माइनस 4/x²। राइट। आपको मैंने क्या बोला कि जब भी इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई और डिवाइड है तो क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलो डिवाइड करते हैं। तो कैसे, कौन सा लॉ लगेगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यानी x पावर 3/x² प्लस 5 इंटू x पावर 2/x² माइनस 4/x²। यहाँ तक क्लियर। चलो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाओ, क्या होगा, 3 और यहाँ 2 है तो x³ माइनस 2 प्लस 5x² तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 और ये x पावर कितना हो जाएगा, -2। क्लियर। चलो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा माइनस 4 इंटू एक्स पावर -2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब तुम देख रहे हो कि ये तीन फंक्शन है और ये तीनों किस फॉर्म में, सीरीज फॉर्म में, यानी बीच में क्या है,
प्लस या माइनस। तो हम जानते हैं जब कोई भी फंक्शन सीरीज फॉर्म में होगा तो उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो एक्स डी एक्स प्लस 5 कॉन्स्टेंट है तो 5 डी एक्स माइनस 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दो, एक्स से पावर -2 डी एक्स। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स से पावर n लगाओ तो 1 प्लस 1, एक जोड़ देंगे, पहले जो पावर है उसमें क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, और जितना पावर है उतना ही से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। प्लस 5 dx का इंटीग्रेशन x -4 एक्स पावर पावर कितना -2 है, एक जोड़ देंगे अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। कितना हो जाएगा ये, एक्स पावर 2 अपॉन 2 प्लस 5x माइनस 4 इंटू एक्स पे पावर -1 और अपॉन -1 प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस सी। ठीक है, क्लियर? चलो, समझ आ रहा है प्रॉब्लम कैसे करेंगे? आप मेरे सॉल्यूशन हेल्पर को एकदम फॉलो करते जाओ, आपको एक भी जगह पे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर, सॉरी। और सॉल्यूशन हेल्पर में एक, ठीक है, एक पॉइंट और मिस रह गया, यूज स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज लगाने के बाद क्या लगाते हैं, फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर? बहुत अच्छा, चलो अब क्वेश्चन करते हैं फिर से। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। पहले इस प्रॉब्लम का हालत देखो, ये प्रॉब्लम में क्या है, ये और ये आपस में क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट फॉर्म में। तो पहले इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 dx। क्लियर? अब क्या कर देते हैं, अब ये किस फॉर्म में, सीरीज फॉर्म में है तो अलग अलग कर देंगे, एक्स स्क्वायर dx माइनस dx। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस सी। तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर? चलो, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कल कमेंट में आप क्वेश्चंस और बता दोगे कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो मैं फिर से उसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं। 2 माइनस, क्वेश्चन नंबर पहले नोट कर लो, 25। 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर आप क्या देख रहे हैं, फंक्शन डिवीजन में क्या है, डिवीजन में हम लोग देखे हैं कि मल्टीपल सॉल्यूशन हेल्पर में देखे हैं और लिखवाए हैं कि अगर कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड में रहे तो पहले उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, राइट। यहाँ डिवीजन में है तो पहले हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। ऐसे डिवाइड करेंगे, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब देखो 2 बाहर निकाल दो और कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब सीरीज फॉर्म में आ गया, माइनस
3 भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10, और एक जो कॉस बचेगा वो सेक एक्स इंटू 10x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x। फॉर्मूला आज भर आप फॉर्मूला देख लो, लेकिन कल से आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, -3 सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, सेक एक्स होगा, है ना। क्लियर, तो कितना आसान, फॉर्मूला याद है, ब्रेक करने आ रहा है तब क्या करना है, अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड है डिवाइड करना है, और प्लस माइनस है तो अलग अलग इंटीग्रेशन में डिवाइड कर देना है, कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देना है। और जो 14 फॉर्मूला है वही लग रहे हैं इस एक्सरसाइज में, तो एटलीस्ट वही 14 फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखो अब क्या होगा, और कौन सा क्वेश्चन करें, हाँ क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्या है, कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। क्लियर, अब फिर क्या देख रहे हैं, मल्टीप्लाई है, क्या है मल्टीप्लाई। सबसे पहला काम क्या रहेगा, मल्टीप्लाई कर दो, कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस, और ये क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। हो गया। अब क्या कर लेंगे, बीच में प्लस और माइनस यानी सीरीज फॉर्म में है, तो अलग अलग इंटीग्रेशन में सेपरेट कर देंगे, प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब देखो ये क्या, इसका फॉर्मूला होगा 14 फॉर्मूले में ये आएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तो आपको 14 फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तब जाके आपको क्या होगा, इंटीग्रेशन सॉल्व करने में मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। क्वेश्चन जितना कितना आसान लग रहा है, मजा आ रहा है ना, वेरी गुड। चलो अब आपको एक और क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स। चलो पहला क्या काम है, फर्स्ट वर्ड क्या रहेगा, देखो मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा रूट एक्स इंटू 1 रूट एक्स माइनस एक्स इंटू रूट एक्स का मतलब क्या होगा एक्स पावर 3/2। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे, है ना, अगर सेम बेस है तो पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, इसका पावर हाफ है और इसका पावर 1 है, ऐड करोगे 3/2, है ना। अब क्या है सीरीज फॉर्म में है तो सेपरेट कर लो, एक्स से पावर 1/2 है ना, और माइनस इंटू डी एक्स माइनस एक्स से पावर 3/2 डी एक्स। ठीक है, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, चलो रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो, अगर नहीं पता है तो एक्स से पावर एन लगाओ, क्या होगा एक्स से पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स से पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस, इस तरह से ये सॉल्व हो गया, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो तब टफ टफ क्वेश्चन करते हैं। 19 सबसे टफ क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। ठीक है, क्लियर। अब देखो इसको इंटीग्रेट करने से पहले, इसको इंटीग्रेट करने से पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये डिवीजन में है,
तो डिवाइड करना होगा। तो इसको अगर एक एक करके डिवाइड करोगे, फाइंड कि आप एक्स क्यूब बटे एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स माइनस वन प्लस एक्स बटे एक्स माइनस वन माइनस वन बटे एक्स माइनस वन, तो कोई फायदा नहीं होगा। अभी भी ये क्या होगा, डिवीजन फॉर्म में होगा, है ना। तो ऐसा करते हैं, ऊपर से फैक्टर ढूंढते हैं। अगर ऊपर x माइनस वन फैक्टर है तो नीचे वाले को कैंसिल कर देगा। तो देखो इस दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो इसके पास क्या बचेगा, एक्स माइनस वन। और इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वन इंटू एक्स माइनस वन। कोई दिक्कत, वेरी क्लियर। अब देखो दोनों के पास क्या है, तुम्हारे पास एक्स माइनस वन कॉमन है, कॉमन खींच लिया। इसके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, और इसके पास क्या बचेगा, प्लस वन, और ये एक्स माइनस वन। अब देखो ये कैंसिल हो गया। अब डिवीजन का कोई झंझट नहीं है। अब ये फंक्शन किस फॉर्म में है, बोलो, सीरीज फॉर्म में। सेपरेट कर लो, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स से पावर एन का फॉर्मूला लगा दो, एक्स टू पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, और dx का इंटीग्रेशन x प्लस थ्री एंड एक्स पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस एक्स प्लस थ्री। क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन करना कितना आसान है। अगर आप मेरे सॉल्यूशन हेल्पर को फॉलो करते चले जाओगे तो आपको एक भी सवाल जो एक से लेकर 41 तक है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन 38 नंबर करते हैं, राइट। क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, राइट। इसको क्या लिखेंगे, साइन ए स्क्वायर, पहले तो देखो इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है ना। तो अभी इसको हम लोग क्या कर ले, सेपरेट नहीं कर सकते हैं जब तक कि इस पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने दें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होगा, वन। इसको लिख सकते हो वन, और ये किसका फॉर्मूला होता है, बोलो, साइन टू एक्स। किसका होगा, साइन टू एक्स। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो अब ये क्या हो गया, सीरीज फॉर्म में बचा हुआ है, सेपरेट कर लो, वन इंटू डी एक्स प्लस साइन टू एक्स इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा डी एक्स प्लस साइन टू एक्स डी एक्स। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, साइन का क्या होता था, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू प्लस सी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। फिर अगला एक्सरसाइज नेक्स्ट लेसन नंबर 3 में देखेंगे, एक नए सवाल के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको मेरा क्लास और लेक्चर समझ में आ रहा है तो काइंडली मेरे वीडियो को आप देखते रहिए और आपका इंटीग्रेशन एक महीने में ठीक ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही।